कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। सलाम कबूल करें। तो नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। अब कोई भी जौहरी ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते और ना ही पानी और खून एक साथ बहेगा। जंग का दौर नहीं है, लेकिन ये दौर दहशतगर्दी का भी नहीं है। सर्जिकल और फिजाई हमलों के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी ऑपरेशन सिंदूर है। जब हिंदुस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने पाकिस्तान में इन मकामात पर हमला किया तो ये सिर्फ दहशतगर्द इमारतों पर हमला ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की हिम्मत को भी कुचला गया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कौम के नाम कल शाम खिताब। देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। लोगों की हिफाजत, फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से घर बार छोड़ने वाले अब वापस आ सकते हैं। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, इन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं, पूरी इंतजामिया और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये पाकिस्तानी फौज का प्रोपेगेंडा है कि वो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हकीकत आप, मुझे और दुनिया को मालूम है। अब तक हमारी तरजीह जान बचाना रही, लेकिन अब रिलीफ का अमल शुरू हो जाएगा। प्रोफार्मा के मुताबिक हम मुआवजा देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में वो चेहरा नहीं आ रहा।
एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा पीछे कर थोड़ा। अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मज़हब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ जो ज़मीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूं। और फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज़ फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, बिल्कुल दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज़ फायर चल रहा है और सीज़ फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पुंछ, रजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज़ को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। भारत ने हमेशा अमन की वकालत की, लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तरफ से जंग की कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर से हमने पहलगाम का बदला लिया। अपने मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। हमारी जंग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए थी। अवाम की हिफाजत के लिए दुश्मन के खतरे का इस कदर फैसला कुन जवाब दिया गया कि पाकिस्तान की 7 नस्लें याद रखेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। हिंदू पाक के माबैन जंगबंदी के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म की सरबराही में मुसल्लह तीसरी आला सतही मीटिंग मुनक्किद। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अजय डोवल समेत आला सरकारी ओहदेदारों ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। कुपवारा, बारामूला और गुरेज को छोड़कर तमाम वादी के स्कूल और कॉलेज आज से दोबारा खुलेंगे। सरहदी इलाकों में स्कूल खोलने का फैसला मंगल की शाम लिया जाएगा। वज़ीर तालीम सकीना इद्दू। उधर सरहदी इलाकों को छोड़कर जम्मू के तमाम स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे मंगल को खुलेंगे। सूबाई कमिश्नर जम्मू। श्रीनगर से हज परवासें 14 मई से दोबारा शुरू होंगी। आज़मीन की रवानगी के अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं।
दो परवासों में जाने वाले आज़मीन को सुबह 6 और 9 बजे तक हज हाउस पहुंचने की हिदायत। अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात सुधरे उसके बाद एयरपोर्ट्स खुलने की ख़बर आई, तो इंशाल्लाह जो हमारी फ़्लाइट्स हैं उनका जो नॉर्मल सिलसिला है वो शुरू होगा। कल को हमारी शेड्यूल फ़्लाइट 13 तारीख को नहीं थी, 14 और 15 को इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो इंशाल्लाह होंगी। 14 को हमारी 2 फ़्लाइट्स हैं, हर एक में 320 आज़मीन जा रहे हैं, और 15 तारीख को एक फ़्लाइट है जी। टोटल हमारी 11 फ़्लाइट्स थी, 11 में से एक फ़्लाइट जो 4 तारीख को चली गई और 10 रह गई। 10 में से 3 अपने शेड्यूल पे जाएंगी, तो बाकी जो 3 हैं वो इंशाल्लाह एडिशनल फ़्लाइट्स ऐड की जाएंगी 15 से इंशाल्लाह आगे, तो उन एडिशनल फ़्लाइट्स में वो हुज्जाज किराम एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। जो भी आज़मीन हैं उन्हें गुजारिश है कि वो परेशान ना हो, तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी टाइम है, हमें 31 तारीख से पहले या 1 जून से पहले वहाँ पहुँचना है। हर आज़िम जो है, हर हाजी साहब जो हैं वो इंशाल्लाह वक्त पे पहुँच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख से पहले ये सब फ़्लाइट्स हो जाएंगी, इंशाल्लाह सब आज़मीन पहुँच जाएंगे वक्त पे। प्राइवेट का है, उनकी फ़्लाइट्स श्रीनगर एम्बार्केशन से नहीं रहती, वो दिल्ली से या मुंबई से ही जाते हैं। हमारे जो आज़मीन हैं उसमें से जिन्होंने जो ऑप्ट करते हैं दिल्ली के लिए या मुंबई के लिए, वो वहाँ उस एम्बार्केशन से जैसे इस साल हमारे 480 आज़मीन जो जिन्होंने ऑप्ट किया था दिल्ली से, वो दिल्ली से ही जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से हैं तकरीबन 3200 आज़मीन और तकरीबन 3000 के करीब यहाँ पे रुके हुए हैं। थैंक यू सर। सरहदों पर शदीद गोलाबारी और शेलिंग के बाद बिना फटे शलों को कामयाबी से नाकारा बनाने के बाद उड़ी सेक्टर में रिहाइश पसीर 6 गाँव के लोगों को वापस अपने घरों को जाने की इजाज़त दी गई। तमाम शहरियों की हिफाजत और फलाह व बहबूद के लिए सभी को लाजमी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। पसिया गिर आने के 12 घंटों से जायद वक्त तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू शहर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल, छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत। मशकूक कॉलरों के साथ हसास मालूमात का इश्तिराक न करें। श्रीनगर पुलिस की जानिब से शहरियों और सहाफ़ियों के लिए साइबर एडवाइजरी जारी। डोडा में तेज रफ्तार ट्रक ने चारवाहा और उसके ड्राइवर को कुचलकर मौत की आगोश में पहुंचा दिया। पुलिस ने ड्राइवर की गिरफ्तारी अमल में लाकर गाड़ी भी जब्त कर ली, तहकीकात जारी। और आखिर में यह खबर के बनवार चाडोरा बड़गाम में जंगल स्मगलरों की जानिब से जंगलात का तहकीक जारी। रेत, बाजरी और मिट्टी निकालने का काम भी शदोमत से जारी, कोई पूछने वाला नहीं, मकामी लोगों की शिकायत। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।